हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 22 नवंबर 2021 और 22 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की भारतीय शाखा के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया है महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन ए। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया राज्य की हाल ही में शुरू की गई ईवी नीति के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन के बीच ग्लासगो में इस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र की नई मसौदा ईवी नीति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक कम से कम 1,46,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाना है। इस नीति का उद्देश्य 1,00,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 15,000 ई ऑटो, 10,000 कार, 20,000 माल वाहक जिसमें 3 पहिया और 4 पहिया दोनों, साथ ही 1,000 ई बसों की खरीद का प्रोत्साहित करना है। इनमें से प्रत्येक वाहन खंड के लिए प्रदूषणकारी वाहनों पर लगाए गए हरित कर द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। अब ये जो समझौता हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य ने किया है अमेरिका की रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसका कमीशनिंग समारोह नवंबर में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुआ? तो वो समारोह हुआ आपके INS विशाखापट्टनम का। ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट 15B के पहले जहाज INS विशाखापट्टनम का कमीशनिंग समारोह 21 नवंबर को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। विशाखापट्टनम श्रेणी के जहाज़ों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया और मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया। यह कई प्रमुख स्वदेशी हथियारों से लैस हैं। इन हथियारों में शामिल है बेंगलोर में BEL द्वारा स्वदेशी माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, LNT द्वारा टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर और भेल द्वारा गन माउंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता? तो यह प्राइज किसने जीता? यह प्राइज जीता विहान और नव ने। ऑप्शन सी। विहान और नव दो भारतीय किशोर भाइयों ने घरेलू कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 2021 का किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता। विहान और नव अग्रवाल ने वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की, जिसमें हजारों घरों से रिसाइकिल करने योग्य और कचरे के लिए पिकअप का आयोजन किया जाता है। भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने नवंबर 2021 में हैग में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने 2018 में 15 घरों के साथ शुरुआत की और अब कार्यालयों और स्कूल के साथ 1500 घर शामिल हैं, जो उनके स्कूल के काम के आसपास की पहल को चलाने के लिए उपयुक्त हैं। यह पहल दिल्ली और एक पड़ोसी शहर में चल रही है और कोलकाता तक विस्तार करने की योजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जीता? साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जीता दिल्ली A सोलिलोकी। ऑप्शन डी। एक M मुकुंदन की दिल्ली A सोलिलोकी, जिसका मलयालम से फातिमा EV
और नंद कुमार के द्वारा अनुवाद किया गया है। इसने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है। 2018 में पुरस्कार के पहले संस्करण के बाद से मलयालम अनुवाद के लिए यह तीसरी जीत है। इससे पहले बेनियामिन और एस हरीश की मूंछ 2020 की, जैस्मिन डेज 2018, इन्होंने भी ये पुरस्कार पहले जीते थे। मुकुंदन ने मिरर मेल्टिंग शीर्षक से एक ट्रॉफी और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो यह बताता है कि बड़ी पूंजी में एक छोटे व्यक्ति होने का क्या अर्थ है। शॉर्टलिस्ट जो की गई किताबें थी उसमें V.J. जेम्स, दूसरी थी दरीबा लिंडेम द्वारा प्लेस एनिमल थिंग, प्लेग अपॉन अस शब्बीर अहमद मीर द्वारा हैचेट, लिंडसे परेरा पेंजिन द्वारा गॉड्स एंड एड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम मुंबई द्वारा किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चुना गया? तो वह बैंक चुना गया आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ए। आत्मनिर्भर भारत के तहत डिजिटल वित्तीय सेवाओं में अपनी पहल की मान्यता में केबीजी बैंक को एसोचैम मुंबई द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण बैंक चुना गया। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक आर गुरुमूर्ति ने नवंबर 2021 में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पी गोपी कृष्ण को पुरस्कार सौंपा। एसोचैम का मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और यह केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित है, जिसका मुख्यालय धारवाड़ में है। अब ये जो बैंक है आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक के महत्व को उजागर करना है। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन के उद्घाटन के दौरान मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस्तवान जावो और मार्टिन स्कॉर्सेस को, ऑप्शन डी। हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान जावो और हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेस को भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 20 नवंबर को गोवा में सम्मानित किया गया। इस्तवान को फिल्म मेफिस्टो के साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय सफलता के लिए जाना जाता है। 9 दिवसीय यह एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, आभासी और भौतिक, और 28 नवंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एक्सपो 18 से 23 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सपो आयोजित हो रहा है आपके दुबई में, ऑप्शन सी। इस एक्सपो में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा। दुबई एक्सपो में 6 फिल्में, एक मराठी वेब सीरीज और महाराष्ट्र पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। एक्सपो में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अमित देशमुख और सांस्कृतिक मामलों के सचिव सौरभ विजय भाग ले रहे हैं। कडू भगवान, तब तक, ताजमहल, बार्डो, गोदाकत, कथा एक पैथनीची, एक मराठी वेब सीरीज और महाराष्ट्र की चित्रधारा जैसी 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें 20 लोक कलाकार हिस्सा लेंगे। अब ये दुबई में आयोजित हो रहा है। दुबई आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात।
जिसकी राजधानी आबू धाबी। मुद्रा यूएई दिरहम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये क्या है आपका दुबई का फ्लैग। और ये कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। 21 नवंबर को टेलीविजन के शानदार आविष्कार के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। 21 और 22 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1927 में एक 21 वर्षीय डिजाइनर फिलो टेलर फार्नसवर्थ ने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया। अगला क्वेश्चन, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, यानी कि नवंबर और नवंबर का आपका तीसरा रविवार। तो इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया वह आपका 21 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन सी डी। इस दिन की शुरुआत रोड पीस ने 1993 में की थी। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे एप्रोप्रिएट एक्नॉलेजमेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ रोड ट्रैफिक के रूप में मनाए जाने वाला एक वैश्विक दिवस के रूप में समर्थन किया। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी रिमेंबर सपोर्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू की। तो वॉइस ट्रेडिंग को शुरू किया है पेटीएम मनी ने। ऑप्शन डी। यह उपयोगकर्ताओं को आदेशों को बोलकर प्रतिभूतियों का पता लगाने, खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। ध्वनि व्यापार सुविधा, तंत्रिका नेटवर्क और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के उपयोग के साथ तत्काल प्रसंस्करण की अनुमति देने के लिए एकल वॉइस कमांड को सक्षम करती है। इसे फिलहाल चुनिंदा यूजर्स के लिए बीटा मोड में लॉन्च किया गया है। वॉइस ट्रेडिंग उपयोगकर्ता को सरल वॉइस कमांड के साथ गतिशील वातावरण में व्यापार की सामान्य 5 से 6 चरण की प्रक्रिया को छोड़ने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ। तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इसका उद्घाटन हुआ। ऑप्शन डी। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने 20 नवंबर को बेंगलुरु में इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित लीग का उद्देश्य बास्केटबॉल को मजबूत करना और इसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। लीग मैच 2022 में बास्केटबॉल सीनियर्स नेशनल टूर्नामेंट के बाद शुरू होंगे। लीग में खेल के 2 संस्करण शामिल होंगे, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 5-5 और 3-3, मतलब 5 ए साइड और 3 ए साइड, ये 2 संस्करण शामिल होंगे। 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए विभिन्न खेलों से 75 खिलाड़ियों को गोद लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए जॉब मेला का आयोजन किया। महिलाओं के लिए जॉब मेला का आयोजन किया हैदराबाद की पुलिस ने। ऑप्शन सी। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें 5 कंपनियों ने 265 नौकरियों की पेशकश की। करीब 9168 लोगों को रोजगार मिला। पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध और एसआईटी शिखा गोयल और डीसीपी दक्षिण क्षेत्र और गजराब भोपाल ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। दक्षिण क्षेत्र के महिला पुलिस स्टेशन में 5 कंपनियों में रिक्तियां हैं। 2018 में इस रोजगार मेले के माध्यम से 18,600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और इस साल अकेले 9,168 लोगों को रोजगार मिला है। और हैदराबाद पुलिस ने आयोजन किया। हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी, तो ये है आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव,
राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्ति वाली पहली महिला कौन बनी? तो अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्ति वाली पहली महिला बनी है कमला हैरिस, ऑप्शन सी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जिन्हें 19 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शक्ति वाली पहली महिला बनी, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अस्थायी रूप से सत्ता हस्तांतरित की। सत्ता हस्तांतरण तब हुआ जब जो बाइडेन 1 घंटा 25 मिनट के लिए नियमित कोलोनोस्कोपी के लिए संज्ञाग्रहण के तहत थे। अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति को एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है तो उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का ग्रहण करना सामान्य बात है। अब ये अमेरिका में बनी है, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका अमेरिका, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये क्या अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि राष्ट्रपति बनी थी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिलेगा? तो वह अवार्ड किसे मिलेगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वावधान में मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया, तो वह अभ्यास था आपका प्रस्थान, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक